जय भगवती। हर हर महादेव। मैं विद्याभूषण मिश्र वचनामृत की आज की कड़ी में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ, एक कहानी लेकर। ये कहानी है हथिया पत्थर की। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में यह स्थान है। फुसरो से बोकारो की ओर आगे बढ़ने पर एक हिंदुस्तान पुल मिलता है। उस पुल के पश्चिम भाग में नदी के दक्षिणी तट पर एक गांव है पिचरी। वहीं पत्थर के बड़े बड़े शिलाखंड दिखते हैं। उनमें एक बड़ा सा शिलाखंड हाथी के रूप में है, जहां लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को वहाँ एक भव्य मेला लगता है। लोग पवित्र स्नान करते हैं दामोदर नदी में, वहाँ के मंदिरों में पूजा करते हैं, हथिया पत्थर पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। हथिया पत्थर से जुड़ी हुई एक कथा है, कहानी है। कहते हैं प्राचीन काल में एक राजा अपने राजकुमार के विवाह के लिए जा रहे थे। उस समय पुल नहीं हुआ करता था। आषाढ़ महीने में बरसात के कारण दामोदर नदी उफान पर था, पार करना असंभव था और राजा को बारात लेकर अपने पुत्र के विवाह के लिए निकलना था। उन्होंने नदी तट पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़े और गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, आज मुझे तू दामोदर नदी से पार लगा दे तो मैं लौटकर धन धान्य से तुम्हारी पूजा करूंगा, चढ़ावा चढ़ाऊंगा। कहते हैं राजा कितना कहते हैं, मातेश्वरी गंगा की कृपा से दामोदर नदी में राजा को रास्ता मिल गया। वे नदी पार कर गए और गंतव्य स्थान पर पहुंचकर अपने पुत्र का विवाह किया। उसके पश्चात वापस लौटकर पुनः बाढ़ की विभीषिका देखी, प्रार्थना की। माता ने उन्हें, माँ गंगे ने दामोदर नदी में स्थान दिया, रास्ता दिया और वे नदी पार कर गए। नदी पार करने के पश्चात राजा ने माता को दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया और कहा, अब कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा, मेरा काम तो सिद्ध हो गया। इससे माँ गंगे रुष्ट हो गई, नाराज हो गई और शाप दिया कि तुम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहीं पत्थर के हो जाओ। और कहते हैं माँ गंगे के अभिशाप के कारण हाथी पर सवार राजा, घोड़े, सैनिक, राजकुमार, उनकी बहू, सभी के सभी पत्थर के हो गए, जिनमें अधिकांश आज भी वहाँ उसी रूप में खड़े हैं और इस बात के साक्षी हैं कि जो व्यक्ति
ईश्वर से ही नहीं बल्कि किसी से भी कोई वचन देकर वचन भंग करता है अथवा किसी व्यक्ति से धोखा करता है, भक्ति दिखाकर वहां छल करता है, तो उसका भी वही दुष्परिणाम होता है जो उस राजा के साथ हुआ। दोहरे चरित्र वालों का अंत बड़ा बुरा होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज दिखावे का जमाना है, लोग मतलब से जुड़ते हैं, स्वार्थवश किसी से दिखावा का प्रेम करते हैं और कार्य सिद्ध होने पर वे किनारा कर लेते हैं। उन्हें अवश्य इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब हम किसी से छल करते हैं तो प्रकृति हमारे साथ छल करती है। इसलिए हमेशा सरल स्वभाव रखिए, सभी से मिलजुल कर रहिए। दुष्टों को दंड तो भगवान देते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एक संस्कृत में श्लोक है, अन्यायोपार्जितं वित्तम 10 वर्षेन तिष्ठति, प्राप्ते तु 16 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अर्थात अन्याय से उपार्जित धन संपत्ति मात्र 10 वर्षों तक ही रहती है। 11वां वर्ष प्राप्त होते ही जड़ समेत उस अन्यायी का विनाश हो जाता है और जो उस अन्याय में साथ देते हैं उनका भी विनाश हो जाता है। प्रस्तुत है हथिया पत्थर से जुड़ा हुआ एक गीत, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। इस गीत के पश्चात आप सभी से मैं विदा लूंगा। आज के लिए जय भगवती, हर हर महादेव। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, यही मेरी शुभकामना है। जय भगवती। तेरी महिमा अतुल महान है, राजा की बराती को तूने जो दिया सम्मान है। दामोदर की बड़ी उफान पर जब भी खड़ी, तेरी कृपा से पार होती है सभी बराबरी। 12 पिल्ले राजा नदी के तट पहुंचे थे खड़े, बरसात की थी बाढ़ राजा जी बड़े जी बड़े। राजा ने वचन गंगा को कुछ ऐसा सुना कर था दिया, अर्पित करेंगे स्वर्ण के सिक्के यही निश्चय किया। मातेश्वरी गंगा ने सुन ली दुख भरी उनकी पुकार, कर दिया बारात दामोदर नदी के आर पार। दुल्हन सजी दूल्हे के संग, पहनी चुनर थी लाल रंग, सैनिक थे घोड़े रथ थे हाथी पर थे राजा संग संग। शादी हुई संपन्न मंगल गान के सबने किए, लौटती बारात ले राजा
राजा वहां से चल दिए। लौट के राजा प्रतिज्ञा से हुए थे भंग जब माता जगत जननी दिखा दी रूप रुद्रकंड। तब क्रोधित हुई मैया का शापित कहर था ढाया जभी। हो गए सब थे शिला हाथी सहित राजा तभी। सैनिक सहित राजा के घोड़े और हाथी रह गए। हो गए सब थे शिला, कुछ रह गए कुछ बह गए। राजा वचन से भंग होकर पत्थरों के हो गए। दंड भारी था मिला और वे सदा को सो गए। गांव पिछड़ी के निकट नदिया किनारे आज है। पत्थरों में है सुरक्षित आज तक ये राज है। मकर संक्रांति पर यहाँ सजता बड़ा ही भव्य संगम। दामोदर नदी के तट पे मेला का दिखे सुंदर विहंगम। चूड़ा दही तिलकुट का होता स्वाद बेहद निराला। देव हथिया दे रहे सब पर कृपामृत का उजाला। उस पर कृपा करना तभी उसको न कोई दुख सताए। जिस तरह राजा को तूने सत्य का पथ है सिखाया, ठीक वैसे ही करो सब दुष्ट दुर्जन का सफाया। अपनी वनांचल संस्कृति जोहार है। भूषण अमर होगी इसमें झारखंड का